नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का तेज तर्रार चेहरा रहे कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से यह बड़ा दावा किया गया है। हाल ही में बिहार कांग्रेस के संगठन में फेरबदल की तैयारियों के बीच यह नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रदेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। बिहार में कांग्रेस अब नए रंग रूप के साथ राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहा है। वर्ष 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से प्रदेश के संगठन में बड़ा फेरबदल की तैयारी तो की ही जा रही है। अब युवाओं पर अधिक भरोसा जताने पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस पिछले 5 विधानसभा चुनाव में अपने लिए प्रदेश में जमीन की तलाश कर रहा है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस हमेशा अपने वजूद को तलाशती दिख रही है। इसका कारण प्रदेश में पार्टी का सशक्त नेतृत्व नहीं होना है। पार्टी ने प्रदेश स्तर पर नेतृत्व को इस स्तर पर तैयार ही नहीं किया जिसके दम पर वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। कांग्रेस ने तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब उन चेहरों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है जो भाजपा विरोध की मुखर आवाज रहे हैं। पार्टी जानती है कि बिना उत्तर प्रदेश और बिहार को साधे दिल्ली की कुर्सी तक दोबारा पहुंच पाना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में कमान देकर बड़ा दांव खेला है। वहीं बिहार में अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फायर ब्रांड नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद नदीम जावेद को जिम्मेदारी सौंपी है। नदीम जावेद एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीडिया पैनलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। कन्हैया कुमार और नदीम जावेद की कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सूत्रों का तो ये तक दावा है कि कन्हैया और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी मुलाकात हो चुकी है। कन्हैया के कांग्रेस में जाने की अटकलों को तब हवा मिली जब उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में अपने लिए निर्धारित कमरा को खाली कर दिया। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कन्हैया कुमार के कांग्रेस पार्टी में जाने की घोषणा भी हो सकती है। कन्हैया इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले थे। इसी साल फरवरी में यह मुलाकात हुई थी। इसके बाद कन्हैया के जेडीयू में जाने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विरोध की आशंका को देखते हुए इन अटकलों पर विराम लगा दिया गया। कन्हैया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जेएनयू में छात्र नेता के रूप में की। 2015 में वे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद उनका नाम सबसे अधिक अफजल गुरु की फांसी की बरसी के मौके पर जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों के बाद उछला। कन्हैया कुमार आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने बनाकर अपनी छवि चमकाई है। हालांकि 2019 में जब वे अपने पैतृक जिले बेगूसराय से भाकपा के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव में उतरे तो उनका सामना भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से हुआ। गिरिराज ने उन्हें इस चुनाव में 4,22,000 वोट के भारी अंतर से हरा दिया। इसके बाद से पार्टी में उनकी दी जाने वाली तरजीह पर सवाल खड़े होने लगे। भाकपा में लगातार उठ रहे सवालों के बीच उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ तकरार की भी खबरें आई। इसके बाद से माना जाने लगा कि कन्हैया पार्टी से किनारा कर सकते हैं। कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरों पर भरोसा जताती दिख रही है। बिहार में उन्हें एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा। अभी प्रदेश में राजद अपने युवा चेहरे तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो रहा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में अपने पांव जमा रही है। भाजपा अपनी सेकंड लेवल लीडरशिप में सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, नीरज कुमार बबलू, हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसे चेहरों को आगे कर रहा है। इस क्रम में कांग्रेस के पास ऐसा कोई युवा चेहरा नहीं है जो इनके सामने अभी खड़ा हो सके। ऐसे में कन्हैया कुमार के आने से महागठबंधन में ही तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा और कड़ा प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 में बेगूसराय सीट पर राजद ने कन्हैया का साथ नहीं दिया था। इसके पीछे का कारण तेजस्वी की छवि को बरकरार रखना और अन्य युवा चेहरे को अधिक चमकने ना देना था। ऐसे में कांग्रेस कन्हैया के लिए एक मुफीद जगह होगी। आप देखेंगे कि पिछले 5 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कोई खास सफलता प्रदेश में नहीं मिली है। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी, जो अक्टूबर 2005 में घटकर 9 रह गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को महज 4 सीटों पर सिमटना पड़ा था। विधानसभा चुनाव 2015 में जब राजद और जदयू के साथ कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बनी तो पार्टी को 27 सीटों पर जीत मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में रहने के बाद भी कांग्रेस महज 19 सीटें जीत सकी। लोकसभा चुनाव 2019 में तो कांग्रेस को ही बिहार में 1 सीट मिली थी। अन्य विपक्षी दल साफ हो गए थे।
परिस्थितियां साफ बता रही हैं कि बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ खास है भी नहीं। अगर कन्हैया कुमार को नेता बनाने से भाजपा विरोधी वोट बैंक को एकजुट करने में कांग्रेस सफल हुई तो उन्हें फायदा ही होगा। कांग्रेस जानती है कि उनको एक एक्टिव लीडर की जरूरत है जो पार्टी को एक बार फिर ग्रामीण स्तर पर खड़ा कर सके। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बिखर कर दूसरी पार्टियों से जुड़ गए हैं उन्हें फिर साथ लाना होगा। इसके लिए कांग्रेस को एक युवा और सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। उन्हें यह नेतृत्व कन्हैया से मिल सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार कांग्रेस के रथ को हाँकने के लिए कन्हैया ही विकल्प होंगे। उन पर लगे आरोपों पर बवाल तो मचेगा, लेकिन यह भी पार्टी के हित में ही जाएगा, क्योंकि जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां कुछ बवाल से ही तो पार्टी चर्चा में आएगी। अभी इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।